श्री श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज अयोध्या से आए हुए हैं नरसिंहपुर ज़िले में और यहाँ पर लोगों की समस्याओं का ये चुटकियों में निराकरण कर रहे हैं। महाराज जी के चमत्कार से पूरा ज़िला प्रभावित हो रहा है। नरसिंहपुर ज़िले के अलावा पूरे प्रदेश के लोग महाराज जी के चमत्कार के बारे में जानना चाहते हैं और आज हमारे अनुनय विनय पर महाराज जी हमारे कैमरे के पास आए हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, सनातन धर्म सभी वर्गों के लिए होता है और सनातन धर्म में कुछ धर्मगुरु हैं जो भेदभाव को लेकर बोल रहे हैं कि अमीर ही संतों की सेवा कर सकते हैं, अमीर ही संतों का आशीर्वाद ले सकते हैं, गरीब नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले सनातन पुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। मेरा तो मत ऐसा है कि इस सृष्टि में जो भी, इस धराधाम में जो भी है, सब राम की ही संतान हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारे सनातन धर्म में कि गरीब सेवा नहीं कर सकता, अमीर ही सेवा कर सकता है। परमात्मा सब में है, सब राम के जन हैं। और कुछ लोगों का मत, जिन लोगों का मत है, कुछ लोगों का जिनका मत है, वो अपने दृष्टि से देखते हैं, अपने भावना से देखते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल मत ये है, विचारे है, सब हमारे हैं, सब हमारे अपने हैं और सबका धर्म है, किसी एक का धर्म नहीं है। और इस सृष्टि में सब राममय हैं। हमारे दृष्टि से तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। एक उपनिषद का मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्यांग जगत। भगवान जब कण कण में है तो सब में राम है। इसलिए मेरा मानना है कि गरीब भी जा सकते हैं और अमीर भी जा सकते हैं। कहीं भी सत्संग होता हो या कोई भगवान के चरणों की कृपा से राम चर्चा होती हो, वहाँ सब जा सकते हैं। सबका अधिकार है, सब में राम है, सबका आदर करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, राम में जानते हुए सबको प्रणाम करना चाहिए। और सत्यता एक श्रेष्ठ ज्ञानी का, विद्वान का, संत का यही लक्ष्य होना चाहिए, यही आचरण होना चाहिए और यही संकल्प होना चाहिए कि अपने से कभी कोई दुखी ना हो, कष्टित ना हो। यही उसका उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। महाराज जी, बेहद कम समय में, मात्र 2 दिन में आपने नरसिंहपुर ज़िले में आपके हजारों अनुयायी बन गए हैं, लोग आप पर विश्वास कर रहा है। ये कैसे संभव है? आप भी चमत्कार, लोग आप में चमत्कार देख रहे हैं। क्या है आखिर वो कला कि आप लोगों के भूतकाल, वर्तमान काल, यहाँ तक कि भविष्य की में क्या करने वाले हैं ये बता देते हैं? लोग जानना चाह रहे हैं, बेहद उत्सुक हैं। देखिए, सबका स्नेह प्यार है और भारत माता के समस्त पुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम पुनः है। देखिए, स्नेह प्यार सबका मिल रहा है, इसीलिए मैं कुछ बता देता हूँ। अपितु ये कोई विशेष चमत्कार नहीं है, लेकिन श्री राम जी के चरणों की कृपा से कुछ ऐसा तो है जो कि इस विषय को लेके बताया जा सकता है। यथार्थ सत्य है, इस धरती में चमत्कार नाम का कोई शब्द नहीं है, पर भगवान की कृपा हो जाए तो फिर चमत्कार ही चमत्कार है। महाराज जी, आपके भक्त जानना चाहते हैं कि आज के समय में जो है बड़े बड़े धर्मगुरु जो हैं विशाल प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों के सामने आते हैं समक्ष। आप क्यों प्रचार प्रसार से भागते हैं? जबकि आप प्रचार प्रसार करेंगे, आप में तो बेहद चमत्कारिक शक्तियां हैं। आप चैनलों पे बैठेंगे तो इससे आपके अनुयायी बढ़ेंगे, लाखों की जगह करोड़ों में होंगे, ऐश्वर्य बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा। लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते? जी, मेरे जीवन का लक्ष्य प्रचार प्रसार नहीं है। क्या सूर्य कभी किसी को ये बोलता है कि आप हमको दीपक दें? सूर्य कभी किसी से दीपक नहीं मांगता है और ना ही वृक्ष कभी किसी से कोई आशा करते हैं। सब कुछ प्रदान करते हैं, ना कुछ लेके। मेरे जीवन का लक्ष्य भी ऐसा है और ठाकुर जी के चरणों की कृपा से मैं देश का नहीं, पूरे विश्व का उत्थान चाहता हूँ, कल्याण चाहता हूँ और मानव अपने मानवता को धारण कर ले, यही मैं चाह रखता हूँ। ईश्वर के चरणों की कृपा से आप लोग बोलते हैं कि आप में चमत्कारी शक्तियाँ हैं, नाना प्रकार की सिद्धियाँ हैं, आप बता देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। रामलला के चरणों की कृपा है, उनके चरणों की कृपा से कुछ कह देता हूँ, वो सत्य हो जाता है, यही उनकी कृपा है।